सबको ये लग रहा था कि डॉक्टरों की चलने वाली हड़ताल शायद ख़त्म हो जाए और डॉक्टर अपने काम में आ जाए और स्वास्थ्य परिसेवा वापस से लाइन में आ जाए। जी हाँ, ऐसा कुछ उम्मीद तो हम भी कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाया। जी, हुआ कुछ इस तरह कि आपको बताया कि पिछले 6 दिनों से स्वास्थ्य भवन के बाहर बैठे जूनियर डॉक्टर ये मांग कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर उनसे मिले, बैठकर बात करे, जो पहले दिन बुधवार को नाकाम हो चुका। और वजह ये रही कि लाइव स्ट्रीमिंग को तैयार नहीं थी प्रशासन और लाइव स्ट्रीमिंग पे अड़ गए थे जूनियर डॉक्टर्स। दूसरी तरफ चीफ सेक्रेटरी की तरफ से उन्हें मेल दिया जाता है और उन्हें बुलाया जाता है मीटिंग के लिए, लेकिन शायद इतिहास में पहला ही बार ऐसा होते हुआ हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर, एक स्टेट की हेड चीफ मिनिस्टर, महिला चीफ मिनिस्टर 2 घंटों तक इंतज़ार करती रही अपनी ऑफिस में या कहे सभागार में, जहां जूनियर डॉक्टर आए और इस मामले को हल किया जाए। खैर, उसके बाद फिर एक नई उम्मीद जागती है जब सरप्राइजिंगली ममता बनर्जी, सीएम ममता बनर्जी स्वास्थ्य भवन सुबह 11 बजे, शनिवार के सुबह 11 बजे पहुंच जाती हैं जूनियर डॉक्टर के पास में और स्वास्थ्य भवन में पहुंचकर डॉक्टरों से अपील करती है कि मैं एक चीफ मिनिस्टर के तौर पर आपसे मिलने नहीं आई हूं, बल्कि आपकी दीदी, आपकी बड़ी बहन के तौर पे आपसे मिलने आई हूं। मौसम बारिश का है, कुछ दिनों से लगातार निम्नचाप या लो प्रेशर बना हुआ है और बारिश लगातार चल रही है। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप 15 लोगों की टीम को लेकर मेरे घर आ जाएं कालीघाट में और वहाँ बैठकर इस मामले को सुलझाएं ताकि राज्य भर के लोगों को स्वास्थ्य सेवा बिना रुके मिल सके। इसके बाद जूनियर डॉक्टर्स पहुँचते तो बिल्कुल है कालीघाट को शाम को 6 बजे पहुँच जाते हैं, जिसके बाद स्टार्ट होता है एक हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, होता कुछ ऐसा है कि सीएम ममता बनर्जी के दरवाजे में 15 लोगों को बुलाने की जगह पहुंचते 30 लोग हैं, लेकिन उसके बाद भी जूनियर डॉक्टर्स रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग, जी हाँ, मीटिंग की रिकॉर्डिंग और लाइव स्ट्रीमिंग पे अड़ जाते हैं, जिस पे प्रशासन राज़ी नहीं होता है। उसके बाद सामने आती हैं प्रतिमा भट्टाचार्य, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट है हेल्थ की, और चीफ सेक्रेटरी निगम। जी हाँ, वो लोग जब सामने आते हैं, डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर अपनी ज़िद में, जूनियर डॉक्टर अपनी ज़िद में अड़ जाते हैं कि वो जाएंगे तो 30 लोग जाएंगे, जिसके लिए हालांकि प्रशासन राज़ी थी, चीफ मिनिस्टर खुद राज़ी थी, लेकिन लाइव रिकॉर्डिंग या फिर रिकॉर्डेड लाइव स्ट्रीमिंग या फिर रिकॉर्डेड उनको चाहिए था, जिसके लिए प्रशासन तैयार नहीं हुई। उसके बाद बारिश हो रही थी, बारिश का हालात था, जिसको देखकर ममता बनर्जी खुद अपने घर से बाहर आती हैं और हर डॉक्टर को छाता मुहैया करवाया जाता है। जी हाँ, जितने भी डॉक्टर वहाँ मौजूद थे सबको छाता दिया जाता है और बाकायदा ममता बनर्जी सबके सामने आकर, सीएम ममता बनर्जी लोगों के सामने आकर कहती हैं कि आप मेरे घर आएँ, बारिश हो रही है, कम से कम चाय पी लें और मेरे यहाँ बैठकर इस मसले को सुलझा लें ताकि राज्य के लोगों को स्वास्थ्य सेवा बिना रुके मिल सके। आपको बताया कि जूनियर डॉक्टर हेल्थ सेवा में एक बैकबोन की तरह काम करते हैं। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी या जूनियर डॉक्टर्स स्वास्थ्य सेवा में, खास करके पब्लिक स्वास्थ्य सेवा में बहुत बड़ा मायने रखते हैं। इसके बाद होता कुछ ऐसा है कि जब डॉक्टर लगातार इनकार किए जा रहे थे, तब चीफ सेक्रेटरी नारायण स्वरूप निगम सामने आते हैं, उनके साथ आती हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य, और वो डॉक्टर से बात करती है कि अब आप ये जगह छोड़ दें, क्योंकि सीएम का घर सिर्फ सीएम का निवास नहीं होता है, वो बल्कि सीएम का कैंप ऑफिस भी होता है और वो हाईली सिक्योर्ड जोन में रखा जाता है। उनसे रिक्वेस्ट किया गया कि आप इस जगह से चले जाएं, अब बस में बैठे और यहाँ से निकल जाएं, और उसके बाद अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मजबूरन प्रशासन को कड़े इंतज़ाम लेने होंगे, सख्ती से पेश आना होगा। कुल मिलाकर आज लोगों की उम्मीद में एक बार फिर से पानी फिर गया। वो लोग जो उम्मीद कर रहे थे, शायद गरीबों को, खास करके मैं गरीबों का नाम ले रहा हूं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा जो पब्लिक स्वास्थ्य सेवा है उसमें उम्मीद में आपको गरीब ही दिखेंगे। आप कभी भी उठें और चले जाए किसी भी सरकारी अस्पताल में, जो आपको आसपास में पड़े हुए लोग दिखेंगे ना, वो कोई भिखारी नहीं है या फिर बेघर लोग नहीं है, वो बल्कि इलाज करवाने के लिए सरकारी अस्पताल में बहुत उम्मीद के साथ आते हैं कि बिना किसी पैसों के और
बिना किसी आशा के डॉक्टर इतना अच्छा इलाज करते हैं जो सरकारी अस्पताल में माना जाता है। आसपास के राज्यों से भी लोग आते हैं और जगह ना होने की वजह से आपको शायद अस्पताल में यहाँ वहाँ पड़े हुए लोग दिख जाए जो आपको बेघर या भिखारी लगे, लेकिन ये बीमार हैं, बीमार के घर वाले हैं जो हमें और आपको दिख रहा है। हो सकता है एक स्टाटा को, एक सोसाइटी को, या मैं कहूँ जूनियर डॉक्टर्स शायद उनको अभी इग्नोर कर रहे हैं। उनकी मांगें ज़रूरी है। मैं शुरू से 9 अगस्त से मैं अगर अपनी बात कहूँ, हालात बंगाल और न्यूज़ टैग की इंडिया की टीम पहले दिन से जस्टिस की मांग कर रही है। हम जूनियर डॉक्टर के साथ उनके लाल बाज़ार प्रोटेस्ट में, उनके आजीकर प्रोटेस्ट में, उनके पाक सर्कस अभियान में, उनके स्वास्थ्य भवन अभियान में, मैं पर्सनली बारिश में, गर्मी में हर जगह खड़ा रहा। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक निराशा जाग रही है। ये डॉक्टर्स जो हमारे फ्यूचर हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी मानते हैं, आज भगवान जिद में अड़ गए और ये मानने से इनकार कर दिया कि मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा मेरे मरीज़ों के प्रति है, ना कि मेरे जिद की प्रति। सिर्फ अगर मोटे तौर पे इस बात को कहा जाए तो बात कुछ इस तरह है कि सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए पूरा मामला गड्ढे में चल गया, पूरा मामला खटाई में पड़ गया। पिछले 5 दिन 6 दिनों की कोशिश तो छोड़ दे सरकारी, उसके अलावा उम्मीदें और दुआएं जो थी लोगों की, वो भी शायद कहीं ना कहीं गड्ढे पे चल गई। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लगातार इसकी हेयरिंग किया जा रहा है और आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट हाई स्पीड में इसको सुने जा रहा है। अगला 17 तारीख को फिर सुनवाई है। इस बीच 2 नए अरेस्ट हुए, जो खबर मैंने आपको कुछ देर पहले दी है। लेकिन इसके बावजूद मामला अगर राज्य सरकार के साथ नहीं बैठ रहा है तो मुझे नहीं पता कि ये मामला कहीं ना कहीं 1983 के आजीकर के डॉक्टर के आंदोलन से जोड़ के देखा जा सकता है या नहीं। फिलहाल के लिए न्यूज़ टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर ये उम्मीद करता हुआ कि ये मसला जल्द ख़त्म हो और गरीब, लाचार और बीमार लोगों को जल्द से जल्द इलाज मिले। शुक्रिया।